यदि आप भारतीय हैं तो आपने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा। तो आज हम आपको ऐसी जर्नी पर लेकर जाने वाले हैं जो आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देगी। छुक छुक करके आगे बढ़ना ट्रेन कभी बनाते थे, बचपन में एक दूसरे के पीछे हम लग जाते थे। जी हाँ, आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर शहर में, जो पहले कभी नैरो गेज रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन हुआ करता था। इसीलिए इसे एक आइडियल प्लेस माना गया इंडियन रेलवे की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। और यहाँ पर बनाया गया इंडियन रेलवे नैरो गेज का बहुत बड़ा म्यूजियम। तो आइए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ का मेन एंट्रेंस बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। एंट्रेंस में वेलकम करने के लिए 2 हाथियों की मूर्तियाँ लगी हुई है। और एंट्रेंस में ही हमने देखा जेई क्लास डीजल लोकोमोटिव। फिर हमने म्यूज़ियम में एंट्री करने के लिए 20 रुपए की टिकट खरीदी। फिर हम म्यूज़ियम के अंदर गए और म्यूज़ियम के अंदर हमें दिखाई दी सतपुड़ा एक्सप्रेस, जिसमें एक्चुअल में नैरो गेज डीजल लोको और कोचेस लगे हुए हैं और जिसमें बैठने के लिए हमें 20 रुपए की टिकट लेनी होती है। फिर क्या था, हमने भी 20 रुपए की टिकट ली और हम बैठ गए सतपुड़ा एक्सप्रेस में। सतपुड़ा एक्सप्रेस में लोगों को घुमाने के लिए म्यूजियम के अंदर ही 540 मीटर का ट्रैक बनाया गया है। इसमें लगभग 20 लोग बैठ सकते हैं और हम ट्रेन में घूमते हुए म्यूजियम को देख सकते हैं। सतपुड़ा एक्सप्रेस से जैसे हमने बाहर देखा तो हमें दिखाई दिया ग्रीन जिम और चारों तरफ गार्डन। फिर हम चलते जा रहे थे। चलते चलते हमने सोचा कि आज भारतीय रेलवे ने कितनी तरक्की कर ली है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे में शामिल है, जिनकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक है। हमारी ज़िंदगी भी रेल की पटरी की तरह है और हम रेल हैं। फिर हमने बाहर देखा तो हमें दिखाई दिए पुराने बंगले, जिन्हें अब म्यूज़ियम में ही कन्वर्ट कर दिया गया है। और फिर सतपुड़ा एक्सप्रेस एक छोटे से पुल से क्रॉस हुई। सतपुड़ा एक्सप्रेस से हमने बाहर की तरफ देखा नैरो गेज में यूज़ होने वाले कैरेज एंड वैगन। और फिर हमारी ट्रेन गुजरी एक चिल्ड्रंस पार्क के पास से। चिल्ड्रंस पार्क जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए। और फाइनली हमारा स्टेशन आ गया और फिर हम स्टेशन में उतर गए ताकि हम म्यूज़ियम को और पास से देख सकें और आपको और जानकारी दे सकें। सतपुड़ा नगर स्टेशन से बाहर निकलकर हमने म्यूज़ियम में देखा कि वहाँ पे नैरो गेज ट्रेन से रिलेटेड डिब्बे, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे सैलून RB2, व्हील ले थे, गार्ड के डिब्बे 3251 PRS, पुराने सिग्नल्स, AC रेस्टोरेंट्स। और फिर हम पहुंचे इको स्टेडियम। इको स्टेडियम के सेंटर पर खड़े होकर जब हम चिल्लाते हैं तो इको साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिर अद्वी की जिद पर हम पहले चले गए चिल्ड्रंस पार्क, जहाँ पे अद्वी ने खूब मस्ती की। चिल्ड्रंस पार्क से होते हुए हम पहुंचे न्यू बिल्डिंग की तरफ। न्यू बिल्डिंग को अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। न्यू बिल्डिंग में बाहर साइड हमने सबसे पहले देखी नैरो गेज इंस्पेक्शन ट्रेन को और फिर हम अंदर की तरफ चले गए। म्यूजियम के ग्राउंड फ्लोर पर सतपुड़ा लाइंस की हिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया है। पोस्टर के फॉर्म में, कैनवास पेंटिंग के फॉर्म में, मॉडल्स के फॉर्म में, वर्किंग मॉडल के फॉर्म में। तो जैसे ही हमने एंट्री ली, सबसे पहले हमें एक इंजन की बहुत ही सुंदर चित्रकारी देखने मिली।
फिर ग्राउंड फ्लोर के सेंटर पे हमने देखा नैनपुर स्टेशन और रेलवे सेटलमेंट मॉडल, जिसे बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर रखा गया है। यहाँ हमने देखे पुराने सिग्नल्स और रेलवे क्रॉसिंग के वर्किंग मॉडल्स, जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में हैं, और विजिटर्स को इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से नैरो गेज वर्क करता था। ग्राउंड फ्लोर पर ही हमने देखा नैरो गेज से रिलेटेड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल्स, जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर बहुत सारी ओल्ड मशीन्स रखी हुई हैं और दीवारों पर हेरिटेज ड्राइंग्स हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि सतपुड़ा लाइंस किस तरह से वर्क किया करती थी। फिर हमने यहाँ पर देखे वर्किंग मॉडल बेल्ट ड्रिवन मशीन का और स्टीम लोको शेड का। फिर हम पहुंचे न्यू बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहां पर मोती बाग वर्कशॉप के मॉडल्स लेआउट्स हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, कैरिज और वैगन में यूज होने वाले बिल्डर प्लेट्स हैं, कैरिज वैगन डिपो लेआउट्स हैं और बहुत सारे मॉडल्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ट्रेन्स के, इंजन्स के, ब्रिज के, जो नैरो गेज के समय यूज होते थे। इन्हें देखने के लिए आपको म्यूजियम में विजिट करना पड़ेगा। न्यू बिल्डिंग से बाहर निकलकर हमने म्यूजियम में देखा कि नैरो गेज से रिलेटेड बहुत सारी ओल्ड मशीन्स को गार्डन में व्यवस्थित तरीके से रखा गया है, जिसे आप देख सकते हैं। उन्हें देखते हुए हम आगे बढ़े तो हमने सामने देखा कि एक ग्रीन जिम बना हुआ है। जिम में भी बहुत सारी मशीनरी को बहुत व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है। जिम को देखने के बाद हम पहुंचे बंगलो नंबर 73, जो पहले एक रेसिडेंशियल था, लेकिन अब यहाँ पर हेरिटेज गैलरी बना दी गई है। इस हेरिटेज गैलरी में शामिल है पोस्टेज स्टैम्प, बिलियर्ड्स स्टैंड, डिस्टिल वाटर प्लांट, ड्रेसिंग टेबल ऑफ फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, फोटोग्राफ्स ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स एंड बाथटब। म्यूजियम में साफ सफाई का बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ का मेंटेनेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। स्कूली बच्चों के लिए एजुकेशन टूर का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्कूल के बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन टूर करवाया जा सकता है। तो यदि आपने छोटी ट्रेन में सफ़र नहीं किया है या आप फिर से छोटी ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बार विज़िट ज़रूर करें। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।